तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी बायोलॉजी चैनल। सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चालू करने वाले हैं। ये बड़ा ही ठीक चैप्टर कह सकते हैं आप लोग, पर एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द थर्ड चैप्टर एक्चुअली। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? बच्चे से बूढ़ा होना, ठीक है, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। इसमें फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, accidental death is not considered as in lifespan, ठीक है। lifespan of an organism are not necessarily correlated with their sizes। एक मगरमच्छ ले लो या तो हाथी ले लो और छोटी सी चींटी ले लो, तो आप लोग उन दोनों का लाइफ स्पैन कंपेयर नहीं कर सकते उनके साइज को देखकर, राइट। कोई छोटा सा आदमी ले लो, कोई लंबा सा आदमी ले लो, आप नहीं बता सकते। मे बी टॉल मैन डाइज फर्स्ट, राइट। उसके बाद इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रोज एंड पैरट्स का, आर नॉट वेरी डिफरेंट, द साइजेस आर नॉट वेरी डिफरेंट बट द लाइफ स्पैन शो वाइड डिफरेंस, राइट। उसके बाद डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, द इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब क्या है इसमें? इमॉर्टल होता है सब लोग नहीं, सब रावण नहीं होते हैं, राइट, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा आएंगे। अमीबा क्योंकि बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, राइट, उसको आगे हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एवरीवन डाइज एट वन स्टेज और दी अदर। अब हम मैंगो को ले लो, आहा क्या आम का रस निकलता है, राइट, और एक पीपल का पेड़ ले लो, ठीक है, जो हमें छाया देता है। तो फिर मैंगो ट्री जो होगा वो 100 to 150 ईयर्स ही जीता है, पर हमारे लिए तो बहुत है, पर वैसे बहुत कम हो गया अगर तुम लोग एसएस में पढ़े होगे तो। उसके बाद अब पीपल का ट्री लेते हैं, 2500 ईयर्स, कितना सारा हो गया है। तो इसके कंपैरिजन में इन दोनों की हमें वो दे रखी है लाइफ स्पैन की साइकिल। उसके बाद लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं मेन क्या है। मे फ्लाई, वन डे फ्लाई, या तो इसको 24 आवर, उसको वन डे इंसेक्ट भी कहते हैं, और ये 24 आवर्स तक जीता है। अब क्या है इसके अंदर? मे फ्लाई जो होता है वो 5 to 7 मिनट्स, उसका जो अडल्ट प्यूपा होता है वो 5 to 7 मिनट्स के लिए ही लिव करता है, ठीक है। उसके बाद इट डाइज when in one day, right, it takes birth, it grows, it ages and then it dies, that is one day lifespan only, okay। तो ये पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? फिर हाउस फ्लाई है, बनाना ट्री है, बनियन ट्री है, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। अब रिप्रोडक्शन पे चालू करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि जो यंग वंस को बर्थ दिया जा रहा है, हम लोग यंग वंस हैं, राइट, हम लोग छोटे से थे, राइट। तो जो बड़े लोग हैं, पेरेंट होते हैं हमारे, उसको हम लोग एक्चुअली इसमें डिफाइन नहीं कर सकते बाय मेटिंग, बिकॉज इट विल स्पेसिफाई द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। पर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल लेवल पे है ये, जो भी हम इसलिए तो बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, है ना। इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट्स। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्ली हूँ या फिर कुत्ता हूँ, राइट, मैं ह्यूमन ही हूँ। फिर रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब रिप्रोडक्शन का एक फ़ायदा है, मतलब बहुत सारे एक्चुअली फ़ायदा है, कि हमें इंश्योर, वी आर इंश्योर दैट द स्पीशीज़ विल ग्रो, ओके, एंड विल नॉट बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, जैसे ह्यूमंस हैं। अब एग्जाम्पल ले राजा का, ठीक है। अब राजा तो इतने सारे बच्चे कर देते, ठीक है, दैट वॉज फॉर अ पर्पज दैट दे यूज टू फाइट इन द वॉर, बट अनदर पर्पज वॉज ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ द एयर हु विल टेक द थ्रोन, राइट। द रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हमने देखा। अब ऑर्गेनिज्म ये रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड, किस पे करता है? ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट कैसी है भाई, किससे कैसे कर सकता है वो, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, एडवर्स कंडीशंस और ये सब में, राइट। फिर इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसका अंदर की बनावट, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। हम लोग देखते हैं दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल।
ए सेक्शुअल, भाई अच्छा ही लग रहा है, सेक्शुअल अच्छा लग रहा है ना। ए सेक्शुअल में क्या होता है, एक ही पेरेंट होता है, ठीक है। सेक्शुअल में दो पेरेंट होते हैं। ए सेक्शुअल में कोई भी फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का, पर सेक्शुअल में तो हम करते हैं सेक्शुअल, राइट, ह्यूमंस, तो उसमें तो होता ही है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल का गैमेट्स। ए सेक्शुअल में माइटोसिस होता है, इट इज़ नॉट रिडक्शनल डिविजन, माइटोसिस में इक्वेशनल डिविजन आएगा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, दैट इज रिडक्शनल डिविजन, राइट। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो गए वो लोग। सेक्शुअल में ऑफस्प्रिंग नहीं होता आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे आइडेंटिकल, क्लोन्स नहीं होंगे, है ना, हम लोग तो डिसिमिलर लगते हैं, राइट। देर इज नो जेनेटिक वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि एक ही स्पीशीज, एक ही कब का ऑर्गेनिज्म बन रहा है, राइट। पर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सटिंक्शन के बहुत प्रोन होते हैं, क्यों, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है और सराउंडिंग से अडेप्ट कैसे करेंगे अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है जीन्स में, राइट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देर इज वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, ठीक है, हम में वेरिएशन होता है पर हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट।